मेरे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है डीप स्टडी बाई प्रीति यादव चैनल पर। फ्रेंड, हम आपके लिए डेली ही क्लासेस लेकर आते हैं। उसी तरीके से जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में। यानी इस क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। इम्पोर्टेंट जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में देखेंगे। देखिए, जो पॉइंटों पर चर्चा होगी वह पॉइंट हमारे रहेंगे। जैसे भारत का संविधान कब पारित हुआ था, इस पर चर्चा होगी। फिर देखेंगे मिनी संविधान संशोधन कौन सा है, भारत का संविधान ये कब बना, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है और ये कब भारत में लागू हुआ। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार हमारी क्लास है जो कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे कि यूपीएसआई है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, सीबीटी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, यानी इन सारे एग्ज़ाम को, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप गवर्नमेंट देना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी से और देखते हैं हम यहाँ से क्लास के बारे में। तो चलो देखिए, इसमें हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, क्लास में क्या देखने को मिलेगा, संवैधानिक जो विकास है वो किस तरीके से हुआ, कब कब हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहले भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? जो भारतीय विधान परिषद है उसको बजट पर भी वह बहस कर सकते हैं, यह शक्ति उसके लिए कब प्राप्त हुई? तो यह हुई थी यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। ठीक है, जो भारत में परिषद अधिनियम आया 1892, उसके अंतर्गत यह शक्ति यहाँ पर प्राप्त हुई थी। फिर देखिए यहाँ पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, जो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो स्थित है वहाँ पर, तो उसका जो प्रावधान है वो कब किया गया था, की स्थापना कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में की गई थी। फिर देखेंगे यहाँ पर भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन हमारे हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर देखेंगे यहाँ पर हम भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? ये सही सुमेल थे, यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो भारत का जो संघीय न्यायालय है वह कब स्थापित किया गया था? 1973 में स्थापित ये किया गया था, यानी कि 1937 में। फिर हमारा नियंत्रण परिषद की स्थापना, बताइए नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी किसके जरूर हुई थी? तो पिट्स अधिनियम 1784। ठीक है, पिट्स अधिनियम के तहत हुई थी और 1784 में इसकी स्थापना हुई थी नियंत्रण परिषद की। फिर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पहले थोड़ा पेन का साइज पतला करेंगे यहाँ से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें तो ये हुई थी नियामक अधिनियम 1773 में। ठीक है, कब हुई थी? नियामक अधिनियम के तहत हुई थी, जो कि 1773 में हुई थी इसकी स्थापना। फिर देखिए, इंग्लिश मिशनकारियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? कब मिली थी? चार्टर अधिनियम के तहत 1813 में। जो चार्टर अधिनियम 1813 में आया था उसके तहत इंग्लिश मिशनकारी को भारत में कार्य करने की शक्ति प्राप्त हुई थी या फिर अनुमति प्राप्त हुई थी। फिर यहाँ पर देखिए, इसका लास्ट है ऑप्शन यहाँ पर 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या हैं? तो देखिए, यहाँ से देख लेते हैं एक बार। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, यह प्रमुख विशेषताएं हैं 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें किया गया था? भारत सरकार अधिनियम
1935 में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थीं। किसको दी गई थी? यह दी गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, जो 1935 का अधिनियम था उसमें जो स्थापित जो संघ था, ठीक है, उसमें जो अवशेष शक्तियाँ यानी बची हुई जो शक्तियाँ थीं वह किसको दी गई? वह गवर्नर जनरल को दी गई थी, यानी राज्यपाल को दी गई थी। फिर हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव क्या नहीं था? तो उसमें से नहीं था देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, यह उस समय पर जो भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको स्वीकार नहीं किया गया था कि देश के लिए हमारा लिखित संविधान भी एक होना चाहिए। फिर देखेंगे यहाँ पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि यह एक भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान का एक यह प्रमुख स्रोत है। फिर है बर्मा भारत से कब अलग हुआ? बर्मा जिसे आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, पहले से बर्मा के नाम से जानते, तो यह भारत से कब अलग हुआ? तो यह हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। ठीक है, उसी के फलस्वरूप हमारे देश से बर्मा अलग हुआ था, यानी म्यांमार पहले ये देश हमारे ही देश का एक हिस्सा हुआ करता था। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई? तो अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, भारतवासियों को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है किसके तहत? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत। फिर यहाँ पर भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन आधारित है। कैसे है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? फिर देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है इस वाले पेज में, फिर हमारा नेक्स्ट पेज आएगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा। चलिए फिर देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास यहाँ पर। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कब में मंत्रिमंडल बना था? कुल 8 प्रांतों में। जब 1937 में चुनाव हुए थे तो उस समय पर जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल था वह कुल 8 प्रांतों तक ही सीमित था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके लिए? क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। चलिए यहाँ से देखिए, क्रिप्स मिशन द्वारा। फिर यहाँ पर भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1873 में एल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था जहाँ तक अदालतों के दांडिक आधिकारिक का संबंध था, भारतीय तथा यूरोप लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है, जो भारत में जो अदालतें हुई तो उनमें जो दंड की प्रक्रिया थी, अधिकारिता का संबंध था, तो वह भारतीय और यूरोपीय लोग में जो बराबरी थी उसको रोकना इनका मेन मकसद था। फिर बचा अभी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। कितने? 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, फिर आता है हमारा कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, यह थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पर, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। फिर है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका उप परिषद के उपसभापति कौन थे? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू जी।
फिर देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, भारत के संविधान की लिए रचना के हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी द्वारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, कब, 1934 में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। जो भारत की संविधान की रचना हुई थी, संविधान सभा का जो विचार था स्वराज पार्टी द्वारा, तो वह सबसे पहले 1934 में प्रस्तुत किया गया था। फिर देखेंगे यहाँ पर, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव हुआ था किसके द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ठीक है, जो संविधान सभा थी, इंस्टीट्यूशन की जो सभा थी, उसके जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वह प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। फिर देखते हैं यहाँ पर, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये। और फिर हमारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ, कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। और फिर है थोड़ा ऊपर कर लेंगे इसे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। आगे आती है हमारी क्लास में कंटिन्यू करते हुए। उम्मीद आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। यानी यहाँ पर बहुत मेन पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन ही है और डायरेक्ट उन क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी ऑप्शनल नहीं है, क्वेश्चन है साथ में यहाँ पर आंसर, यानी इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर यहाँ पर इस क्लास में चर्चा की जा रही है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही है। आखिर अभी भी इसमें काफ़ी सारी अभी प्रश्न बचे हुए हैं तो वो भी देखेंगे। लेकिन अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए क्लास को साथ ही साथ, क्योंकि फिर आप बाद में क्लास को लाइक नहीं करते हो। बहुत ही मेहनत के साथ हम आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा हमारे लिए मोटिवेशन देते रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, ऑडियंस को हमारी क्लास कितनी पसंद आ रही है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन कौन कौन से, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, और दूसरा है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। फिर देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान द्वारा कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12। ठीक, कितने हुए थे, 12 अधिवेशन कुल हुए थे टोटल संविधान सभा को बनाने के लिए। और संविधान फिर देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा, जो उसका निर्माण हुआ, जैसे संविधान बनकर रेडी हुआ, उसमें कितना समय लगा, टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टोटल समय लगा था। यानी समथिंग 3 वर्ष का लगभग यहाँ पर समय लग चुका था संविधान को रेडी होने में। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र जो सदस्य थे वो कौन थे, KM मुंशी थे। और फिर देखिए, कांग्रेस के सदस्य राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के कौन थे सदस्य, यह थे VT कृष्णाचारी। फिर देखेंगे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर देखेंगे आगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था, कौन थे, सरदार पटेल थे ये। और संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, अच्छा, सरदार पटेल दोबारा से हो गया ये। फिर है यहाँ पर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। यानी बाबा साहेब
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ये भी B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे कितने? अन्य थे 6 सदस्य। फिर देखिए, संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो यह क्या था? 29 अगस्त 1947 को। और फिर देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह थे V.N. राव। ठीक है, यह थे जब संविधान बनकर रेडी हुआ था तो उस समय ये संवैधानिक सलाहकार थे। और फिर हमारा यहाँ पर लास्ट है, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर B.N. राव के द्वारा। यही संविधान के सलाहकार भी थे संवैधानिक, और इन्हीं के द्वारा इसका प्रारूप यानी इसका खाका भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ही मेहनत के साथ हमने इस क्लास को रेडी किया था। काफ़ी अच्छा सारा कंटेंट था जो कि आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। इसमें सारे डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे जिनके हमने सीधे आंसर किए हैं, ऑप्शनल नहीं थे। इससे यह है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिली हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही ढेर सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। जियोग्राफी की भी काफ़ी सारी मैंने क्लासेस करवाई हैं, हिस्ट्री की भी कराई हैं, पॉलिटी की भी कराई हैं, हिंदी की भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। और डेली आपको यहाँ पर जीके और जीएस का नहीं, मेन है मेरे चैनल पर डेली ही जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट अपलोड होते हैं। आप एक बार जाइए चैनल पर विजिट कीजिए। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।